हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के उन छात्रों की जिन्होंने लगातार मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। तो उन छात्रों को क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। एक बार जो कमेंट में क्वेश्चन आ रहा है कि सर वेटिंग लिस्ट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो उसी बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको सेकंड लिस्ट का जो नाम चलता है, वेटिंग लिस्ट उसको बोलते हैं, वो कहाँ मिलेगी, कैसे आएगी, कब तक आएगी, उन छात्रों को इसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आती भी है या नहीं आती है, या यूट्यूब पे केवल वीडियो बनाई जा रही हैं, सभी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। अभिभावक हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। इसके बाद अभिभावक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे को सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। तो अभिभावक से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। आपको जो मैं बातें बताने वाला हूँ, आपको और आपके बच्चे को एक सुनहरा भविष्य दे सकती हैं। इस तरह की सावधानी बरतने से काफ़ी बच्चों के प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन हुए हैं। जो मैं बातें बताऊँगा उसको कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर की जो मेरी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो वेटिंग लिस्ट कहाँ मिलेगी, वेटिंग लिस्ट कहाँ मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो वेटिंग लिस्ट आती कैसे है, सबसे पहले बात करना है कि वेटिंग लिस्ट आती कैसे है। तो वेटिंग लिस्ट आने के कारण कई हैं। पहली बात, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके बीच से, वो बच्चे आपके आरएमएस भी देते हैं, आपका आरएमएस भी देते हैं, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो इन दोनों की सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, कॉलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर सैनिक स्कूल का बच्चा है, उसने सैनिक स्कूल भी देते हैं ये बच्चे, नवोदय भी देते हैं। तो सैनिक स्कूल उसने दिया, उसका सिलेक्शन हुआ, नवोदय की मेन लिस्ट में भी उसका नाम है, नवोदय की मेन लिस्ट में भी उसका नाम है। तो ये सैनिक स्कूल छोड़कर नवोदय कदापि नहीं आएगा। तो जब ये बच्चा नहीं आएगा तो नवोदय में वो सीट खाली हो जाएगी। तो उस ऐसी कई सीटें ऐसी हैं, कई बच्चों के डॉक्यूमेंट की वजह से भी बाहर होना है। कई बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करते समय रूरल लिख दिया, लेकिन उनके पास रूरल सर्टिफिकेट नहीं है, इस कारण भी बाहर होते हैं। रहते शहर में लेकिन रूरल में रिजर्वेशन ज़्यादा रहता है, इस कारण बच्चे रूरल फॉर्म अप्लाई करते समय डाल देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो अंततः बाहर होना पड़ता है। इस कारण अगर आपके विद्यालय में 80 सीट्स हैं, जिसमें से अगर आपकी 20 से 25 सीट भी खाली गई, रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं सैनिक स्कूल में, आपके बीच से ही वो बच्चे हैं। तो अगर एडमिशन नहीं लेते, यानी एक विद्यालय में 20 से 25 सीट अगर खाली रहती हैं, तो इन बच्चों वो सीटें भरी जाएंगी या नहीं भरी जाएंगी, बिल्कुल भरी जाएंगी। लेकिन भरने का तरीका जो अभी तक का है, वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में बैठे रहे तो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो वेटिंग लिस्ट अभी तक जो है नहीं आई है, ना ही इंतज़ार में बैठे। वेटिंग लिस्ट 20 से 25 बच्चों के पास नवोदय विद्यालय समिति में एक लिस्ट लगाई जाती है। अपने ऑनलाइन लिस्ट कहीं नहीं मिलेगी, ऑनलाइन लिस्ट कहीं नहीं मिलने वाली आपको।
आपसे बात करूं, ऑनलाइन लिस्ट नहीं मिलेगी, ना ही आप उसके इंतज़ार में रहें। आपको जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट आपको मिलने वाली है कहाँ? सेकंड लिस्ट आपको मिलेगी आपके नज़दीकी विद्यालय, जो अब नियर नवोदय स्कूल है, वहाँ आपको संपर्क करना होगा। ऑनलाइन आपके पास नहीं मिलेगी। अगर आपके नवोदय विद्यालय जो नया नियर है, पास में है, वहाँ पर भी ना मिले, तब कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में आपको जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, उस पर कॉल आएगा। नवोदय विद्यालय जो नज़दीकी समिति है, उसके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है, अब बच्चे ने मेहनत कर ली है, बच्चे ने पेपर दे चुका है, अब आपका कर्तव्य है। आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे को बाहर कर सकती है। अगर उस समय आपने जो मोबाइल नंबर एप्लीकेशन करते समय दिया था, अगर वो मोबाइल नंबर आपने बंद रखा, तो आपके पास कॉल नहीं आएगा, आपका बच्चा एडमिशन से वंचित रह जाएगा। क्योंकि 90 से 95 चांस कंडीशन में आपके पास कॉल ही आता है, कॉल आएगा। और अगर आपका कॉल नहीं लगता है, तो जो आपसे दूसरे नंबर पे बच्चा है, उसको कॉल किया जाएगा। तो सर कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसमें 80 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता, 70 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता, 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता, यहाँ तक कि 50 पे भी सिलेक्शन हो सकता और 48 पे भी सिलेक्शन हो सकता। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे, मेरे बच्चे के 60 नंबर हैं अभी नहीं हुआ, 80 नंबर हैं अभी भी नहीं हुआ, 50 हैं अभी भी नहीं हुआ, 48 हैं तो पॉसिबल नहीं है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो आपके 80 नंबर हैं तो होप नहीं हो सकते, 70 हैं तब भी हो सकता है, 60 हैं तब भी हो सकता। तो सर कैसे बिलीव करें? तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए, जूम करके देखिए, ये मणिपुर का है, आप देखिए ऊपर से, ये है UR रूरल का टॉप, रूरल का है। तो यहाँ पर जो एक डिस्ट्रिक्ट है चुराचंदपुर मणिपुर का, तो यहाँ पर आपकी 47.5 कट ऑफ गई है। 47.5 कितनी? 47.5। तो इसके बाद अगर इस विद्यालय में बच्चे के जिसके नेक्स्ट में 48 नंबर हैं, तो उसका सिलेक्शन होगा ना सेकंड लिस्ट में? डेफिनेटली होगा। जिसके 49 हैं उसका भी सिलेक्शन होगा इस विद्यालय में। क्योंकि अगर इस विद्यालय में 20 सीटें खाली जाती हैं, तो जिनके नंबर 48 हैं, 49 हैं, उनको ही कॉल किया जाएगा। जिसके नंबर 50 हैं, तो इस कारण मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ चेक कीजिए। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के आप आसपास भी हैं, तो आप होप रखिए आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ 70 गई है, आपके नंबर 71 हैं, तो आप होप रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ ज़रूर चेक करें। कट ऑफ कैसे चेक करना है? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप चैनल पर कट ऑफ की लिस्ट डली हुई है, तो आप वहां पर डाउनलोड करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। आपके सामने अपने डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ, आपकी कैटेगरी वाइज SC ST OBC जनरल पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि सर लिस्ट कैसे देखें, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो इस प्रकार सेकंड लिस्ट मिलेगी कहाँ? आपके नज़दीकी विद्यालय में, या आपके पास सेकंड लिस्ट के फॉर्म में कॉल आएगा, उसी को सेकंड लिस्ट बोलते हैं। अभी तक कोई भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कोई भी लिस्ट अभी तक तो नहीं डाली गई। तो इसके लिए आपको स्वयं संपर्क करना होता है नज़दीकी विद्यालय में। तो अभिभावक इस बात का विशेष ध्यान दें
वरना आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे को बाहर कर सकती है। मैंने आपको बता दिया 50 पे भी हो सकता है, 70 पे भी हो सकता है, 60 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, 80 पे भी। मैंने आपको दिखाया भी है कि 47.5 पे सिलेक्शन हुआ है तो 48 वाले को कॉल किया जाएगा। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।